द ब्रेन वर्ल्ड। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कोई खास घटना, कोई खास व्यक्ति, कोई खास जानकारी या फिर कोई खास फैसला हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। तो आज की जो हमारी मुलाकात है ना, वो भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने वाली हूं जिससे आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ज़रूरत है तो आप तक उसे सही तरीके से पहुंचाने की और आपको अपनी ज़िंदगी में उसे लागू करने की, यानी कि एक्सेप्ट करने की। जी हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो जानकारी ना आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा तो ज़रूर करेगी। वैसे आप लोग भी तो ज़िंदगी से यही चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, कुछ और अच्छा, या फिर बहुत अच्छा। भाई, हम सब यही चाहते हैं। एक सवाल अक्सर जिंदगी में आता है कि कहीं कोई प्रोसीजर होता, कहीं कोई सिस्टम होता कि हम लोग अपने दिमाग को वहां रख सकते और हमें पता चलता कि हम किस काम के लिए बने। द ब्रेन वर्ल्ड, एन इनबॉर्न मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। द ब्रेन वर्ल्ड में हम हाथों के 10 फिंगरप्रिंट्स के आधार पर ब्रेन का एक टेस्ट करते हैं, जिससे किसी भी ब्रेन के बारे में जाना जा सकता है। वैज्ञानिक आधार पर बच्चों की सही परवरिश, पढ़ाई, लिखाई, कैरियर, शादी व उनके कंफर्टेबल जोन के बारे में जान सकते हैं। जन्म से 60 साल की उम्र तक ये टेस्ट करवा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स चूंकि बदलते नहीं और ना ही किसी से मिलते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहते हैं, जिस वजह से आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हमारी मदद ले सकते हैं। स्कूलों में हम केवल MI रिपोर्ट यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही देते हैं। 32 पेज की पूरी रिपोर्ट लेने के लिए विद्यार्थी या उनके माता पिता हमें कॉल करें। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि उम्र के किस पड़ाव में आप किस तरह से इस टेस्ट का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स हमारे पास नहीं हैं तो आप हमें फिंगरप्रिंट्स देने के लिए कॉल कर सकते हैं। हम उस फिंगरप्रिंट्स को लेते हैं, हमारे सर्वर में अपलोड करते हैं। हमारा सर्वर सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करता है। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद रिपोर्ट आपके पास आती है 24-48 घंटे के बाद। उसके बाद आपके 45 मिनट की काउंसलिंग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग। अगर मैं तरक्की की बात करती हूँ दोस्तों, तो तरक्की तो हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जीवन में सब कुछ उसके पास हो, सारी खुशियां उसके कदमों में हो। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से खुशहाल जिंदगी मिल जाए, जो ये सब कुछ हासिल कर लें। क्योंकि लोग सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ठीक तरह से तैयारी नहीं कर पाते, या फिर हम ये कहें कि खुद को रेडी नहीं कर पाते। एक बात तो यहाँ पर दोस्तों तय है कि अगर आपका सपना बड़ा हो तो आपको उसके लिए तैयारी भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जिंदगी के हर पड़ाव के लिए आप खुद को पहले से कैसे तैयार कर सकते हैं। We just follow the interest what the child shows. Most of the knowledge or most of the skills of the child are hidden, and we are not able to find out those skills in that child. So it is very, very important for us to find the skills in child which he has inherited as per his development from right from conception till the age we are looking for it. ये टेस्ट उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए, उनके घर वालों के लिए और टीचर्स के लिए भी, स्कूल में हम लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हम जो उनके अंदर छिपी हुई क्षमता है, टैलेंट है, उसको हम टाइमली बाहर निकाल के उनके बारे में पूरे भविष्य को सुधारने में कामयाब हो सकेंगे। This report helps us to work in our comfort zones so that we can perform better, we can produce better and we can be better individual. अगर हमें पहले से ही पता लग जाता है इस विधि के द्वारा कि ये बच्चे का मेंटेलिटी, सोच क्राइम की तरफ जा सकती है, तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। It's a simple approach, a very pragmatic approach, and trying to put things in perspective. Secondly is the usage as it comes across. The usage is in terms of what your inherent skills are, or where your actual bent of mind is, and how you can take it forward. Whether it is as a child, or it's a youth, or as you move on in age, and you want to explore different areas of interest.
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੈलेंट बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पहचान सके। पहले के टाइम में हम बहुत साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। वो टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम पता कर सके कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो एक्सेल करना चाहता है या क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। पेरेंट्स को बैठे बिठाए एक छोटी सी बात के बाद ये पता चल जाएगा 15-20 मिनट के टेस्ट के बाद कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, वो किस लाइन में आपको किस दिशा में वो जाना चाहता है और आपकी हेडेक कम हो जाती है। After passing through this test, I find myself that I was very lucky that I could find this test and I could use this test, because many things which we don't know, which these tests tell us, okay, these are the things which are there already in you, which were hidden inside. ये आपका जो रियल लाइफ का इनबॉर्न मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट आपने लिया है, हमारा लिया, हमारी वाइफ का लिया है, हमारी बेटी का लिया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मेरे को पता नहीं चलता था कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। उसने बताया कि मम्मी आप मेरे को समझते नहीं। पता ही नहीं था वो क्या कहना चाहता है और किस तरीके से मैं उसको बताऊं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद मेरे को ये समस्या बढ़ी आती थी कि बच्चा बाहर जाता है किसी के भी साथ, इसको कोई गुमराह ना कर दे। नॉर्मली हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए। हर बच्चे का जो मेंटल एटीट्यूड है या उसकी कैपेबिलिटी है वो इन चीज़ों को बनने की नहीं है। पेरेंट्स अपनी चॉइस बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं। As per my test, I feel whatever profession I have joined, it was right profession for me. मेरे हिसाब से तो लगभग 100% इंफॉर्मेशन सही है। और जैसे आपने कहा कि अभी जैसे हमारे बारे में आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ना भी हो, लेकिन जो यंगस्टर्स है या जो यंग चिल्ड्रन है उनके लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर देयर कैरियर, फॉर देयर मैरिज, फॉर देयर वेल बीइंग्स, फॉर देयर कंपेटिबिलिटी इन केस ऑफ मैरिज। तो इट इज़ ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। द ब्रेन वर्ल्ड में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस हथियार के बारे में दोस्तों, जिसके बिना ये जंग जीतना एटलीस्ट मुमकिन ही नहीं है, यानी कि दिमाग, द ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे जन्म से 5 साल तक की समस्याएं व समाधान के बारे में, 5 साल से 10 साल तक की समस्याएं व समाधान, 10 से 15 साल तक की समस्याएं व समाधान, 15 से 20 साल तक की समस्याएं व उसके समाधान, और 20 साल से ऊपर की समस्याएं और उसके समाधान। तो शुरुआत करते हैं दिमाग की अद्भुत दुनिया से, द ब्रेन वर्ल्ड। आज ब्रेन वर्ल्ड में हमारा जो विषय है वो यही है कि ब्रेन कैसे बनता है, कब बनता है और कैसे काम करता है। देखिए, जब बच्चा मदर कंसीव करती है उसके 13वें हफ्ते से लेकर 21वें हफ्ते तक का जो टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल होता है बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि वही मेन पीरियड होता है जिस टाइम जो ये डिसाइड करता है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा। तीसरे चौथे महीने में माँ का जो दिमागी स्तर होता है, जो उसका रहन सहन होता है, जो उसकी ज़िंदगी में दुख होते हैं, तकलीफ होती है या खुशियाँ होती हैं, वो हर चीज़ की कहानी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स में हमने देखी। अगर हम लोग तीसरे और चौथे महीने में एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है, जो एटमॉस्फेयर प्रैक्टिकल हो, जिस एटमॉस्फेयर में वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकती हो, जिस एटमॉस्फेयर में उसने लॉजिक्स पे काम किया हो, जिस एटमॉस्फेयर में उसने सेल्फ अटैचमेंट पे काम किया हो, जिस एटमॉस्फेयर में उसने जो घर के दूसरे सदस्य हैं, देवर है, भाभी है, ननद है या जो भी और घर के सदस्य हैं, उनके साथ उसकी अटैचमेंट बहुत एक स्मूथ वे में रही हो, हस्बैंड के साथ उसका जो इमोशन है वो क्लियर रहे हो। There's a complete flow chart, there's a complete counseling on a week-to-week basis, on day-to-day basis, which we happen to give to the couple and to the whole family, which they have to follow. अगर वो परिवार पूरे दिल से और पूरे शिद्दत के साथ उन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए
उस औरत की जो प्रेगनेंसी है उसको सही तरीके से निकालते हैं तो उसमें मनचाहा जो ब्रेन है वो बनाया जा सकता है। अगर पूरा परिवार चाहे तो मनचाहा ब्रेन बनाया जा सकता है। अगर किसी के घर में औलाद की खुशियां आने वाली हैं तो उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं, या फिर अगर वो आपका अपना घर परिवार है तो एक बात का खास ख्याल रखें, तीसरा और चौथा महीना, बाकी सभी महीने भी। वैसे इसके बारे में अगर आप खास जानकारी चाहते हैं या फिर कोई और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जरूर कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो कि स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिए जा रहे हैं। द ब्रेन वर्ल्ड में हमारा अगला पड़ाव है जन्म से 5 साल तक के बच्चे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, बच्चे सच्चे ही होते हैं और प्यारे भी। बच्चों के जन्म के साथ ना माँ बाप के मन में भी कुछ सपने और उम्मीदें पलने लगती हैं, जागने लगती हैं। एक घर का, एक परिवार का बहुत अहम और कीमती अंश होते हैं ये बच्चे। और माँ बाप भी ना अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी सारी जिंदगी उन पर अर्पण कर देते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी परवरिश जो बहुत अच्छे से माँ बाप करते हैं, उनकी जायज़ नाजायज़ फरमाइशों को पूरा करना, उनकी शादी करना, यहाँ तक कि उनकी शादी के बाद भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना, सब कुछ अपने बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ा सपना है, सच में बहुत बड़ा सपना। और यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सपना जितना बड़ा हो, आपको तैयारी भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। जन्म से 5 साल तक के बच्चे। ऐसा है कि जब बच्चा बोलना सीखता है उसी के बाद हम बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उससे पूछें कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर बर्थ फर्स्ट 100 डेज ऐसे होते हैं जिसमें हम ये मानते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जो बच्चा उन 100 दिनों में जो भी कुछ सीखता है उसका बिहेवियर आगे लाइफ में वैसा ही होता है। पहला साल होता है, उसमें हम लोग बच्चे के साथ किस तरह से पेश आए, हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं उस बच्चे की जिंदगी में इस पहले साल में। और दूसरा जो पड़ाव शुरू होता है वो शुरू होता है कि 1 साल के बाद 6 साल की उम्र तक अगर हमने बच्चे की किसी खास इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया या उसकी किसी कमजोरी पे काम नहीं किया तो जो ब्रेन होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। 6 साल के बाद अगले 6 साल यानी कि 12 साल की उम्र तक भी अगर हमने उसकी किसी इंटेलिजेंस पे काम नहीं किया तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और 16 साल की उम्र के बाद वो डेड हो जाते हैं। कि जो स्किल्स उसमें पहले से प्रेजेंट हैं, जो उसको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, जो स्किल्स, उन स्किल्स को डेवलप करने में इट विल बी वेरी इजी फॉर द चाइल्ड ऑल्सो एंड इट विल बी सिमिलरली इक्वली इजी फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ इस लेवल पे है, किस तरह की कमजोरी है इस ब्रेन में, किस तरह से हम इसको चीज़ें समझ में आती हैं, किस तरह से ये गुस्सा करता है, कहाँ से ये मोटिवेट होता है, इसको खुशी कहाँ पे होती है, इसको कौन सी चीज़ है जो इसको तंग कर सकती है, इसको इरिटेट कर सकती है। अगर हमें शुरू में ही पता चल जाए कि ये जो ब्रेन है वो इस तरह से काम करता है तो हम उसको एक सही दिशा में डेवलप कर सकते हैं। ये जो उम्र होती है एक बहुत बड़ा आधार बनती है पूरी ज़िंदगी में। उसने जो कुछ भी पूरी ज़िंदगी में करना है, ये जो पहले साल होते हैं ना ज़िंदगी के 1 से लेके 6 साल तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें हम लोग जितना भी काम उस बच्चे पे कर सके उसको डेवलप करने में, उसको उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करने में, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं उनको उभारने में, तो हम लोग एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकेंगे, एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे उस बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये थी एक खास जानकारी एक नन्ही सी जिंदगी के लिए। दोस्तों, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप इसका जीवन में इस्तेमाल करें ताकि अपने बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बन सके। आमिर खान ने भी यही कहा है, खो न जाए ये
तारे जमीन पर। तो दोस्तों, द ब्रेन वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि 5 साल से 10 साल तक। लाल गुलाबी फूलों वाला बैग, स्कूल ड्रेस, रंग बिरंगी किताबें, एक लंच बॉक्स जिसमें खाना कम और माँ की ममता ज्यादा होती है। वैसे ये दृश्य ना जितना भावुक और जितना खूबसूरत होता है ना, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया में ये बच्चे का पहला कदम है, और अगर पहला कदम सही पड़ जाए तो फिर आगे आने वाले कदम तो सही अपने आप पड़ जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यहाँ पर भी मुझे आपको एक ही बात याद दिलानी होगी कि सपना जितना बड़ा हो, तैयारी भी उतनी ही बड़ी करनी होगी। 5 साल से 10 साल के बच्चे, अगर हमें ये पता है कि हमारे बच्चे का जो लर्निंग एटीट्यूड है वो मोटिव है या कि ओपन है, तो हम उस हिसाब से उसको लर्निंग के लिए तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा मोटिव लर्नर है, तो यहाँ पे एक बात तय है कि ऐसा जो ब्रेन है वो लॉजिक मांगता है कुछ भी सीखने से पहले। अगर आप लॉजिक क्लियर कर देते हैं तो वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हम लोग कहते रहते हैं, सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। टीचर ने भी बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी इसको बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, उसे ऑन करना, कि ब्रेन जब तक ऑन नहीं होगा जब तक वो सीखेगा कैसे। तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो ओपन लर्नर है, यहाँ के मोटिव लर्नर। कन्वेंशनल के साथ साथ अगर साइंटिफिकली भी हम लोग देखेंगे कि इस बच्चे में क्या पोटेंशियल है, ये इसका कैसे, इसका क्या राइट डायरेक्शन क्या होगा इसका जाने का, वो होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं लर्निंग मोड्स की। दिमाग 3 तरह से सीखता है, 3 तरह से जानकारियों को स्टोर करता है, सुन के, देख के और करके। ये जो उम्र है 5 से 10 साल, इसमें अगर हमें ये पता चले कि हमारे बच्चे का लर्निंग मोड कौन सा है, तो हम उसका जो लर्निंग एटमॉस्फेयर है उसको उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को साइंटिफिकली वे में डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने एक टेस्ट किया था, उस टेस्ट में उन्होंने, माँ ने कहा कि जब तक मैं पढ़ाती थी इसको तब तक इसके बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन अभी जब मैट्रिक में हुआ है तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो जब हमने उसका टेस्ट किया तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि ये जो बच्चा है ये ऑडिटरी लर्नर है, सुन के सीखता है, और ये उसकी जो कैपेसिटी थी, ये जो उसका लर्निंग मोड था, ये बहुत हाई साइड पे था। हुआ क्या है कि पहले माँ बोलती थी, वो सुनता था और वो सीख लेता था। अब वो बोलने वाला जो पार्ट है वो जिंदगी से निकल गया है। रीडिंग कैपेबिलिटीज उस ब्रेन की उतनी नहीं है, उस हिसाब से अब उसको पढ़ना पड़ता है, और वो कहता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को भारी लगता है, मैं उस हिसाब से पढ़ नहीं सकता। तो जो रिजल्ट है उसका जो असर है उसमें हमें देखने को मिलता है। So it is very important that we should know what the child is going to be, what the basic nature of the child has, what the brain has been tuned or framed to become for that particular child. If we know that, we should give full chance to the child so that the basic nature of the child should not be suppressed by our aggressive traditional academic approach. आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे का लर्निंग टाइप क्या है। ये बच्चा कॉग्निटिव है, ये बच्चा अफेक्टिव है, ये बच्चा रिफ्लेक्ट